क्या कारण है कि इस फरवरी में मेष राशि वालों के लिए कर्म, धन और भाग्य एक साथ जागने वाले हैं? माघ पूर्णिमा से शुरुआत होती है, लेकिन ये कोई सामान्य पूर्णिमा नहीं है। ये वो समय है जब ग्रहों की चाल आपके जीवन के ठहरे हुए कामों को गति देने वाली है। इसलिए ये महीना केवल गुजरने वाला समय नहीं, बल्कि परिणाम देने वाला समय बन रहा है। इस महीने आपके अपने राशि स्वामी मंगल ठीक दशम भाव पर उच्च के होकर बैठे हैं। रुचक नाम का राजयोग बना रहे हैं। पूरे 1.5 साल में एक बार ये स्थिति आती है, लेकिन ये स्थिति पूरे वर्ष नहीं रहती। इसलिए फरवरी का ये समय कर्म क्षेत्र में असाधारण उन्नति का संकेत दे रहा है। अब सोचिए, जो काम महीनों से अटका था, जो निर्णय टलता जा रहा था, वो अचानक गति कैसे पकड़ लेगा? क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके अपने शरीर और स्वास्थ्य पर पड़ रही है। ये केवल करियर की बात नहीं है। इसलिए यदि स्वास्थ्य में कोई रुकावट थी, मानसिक अशांति थी, तो उससे निकलने का रास्ता भी इसी महीने खुलता दिखेगा। अब यहां एक और रहस्य खुलता है। धन भाव के स्वामी शुक्र लाभ भाव में पहुंच रहे हैं। 5 तारीख को यह परिवर्तन होगा। धन का स्वामी लाभ के घर में। बात यही खत्म नहीं होती। इसलिए रुका हुआ पैसा, अटका हुआ भुगतान, अधूरी डिलीवरी, सबका परिणाम आपके हाथ में आने लगता है। अब प्रश्न उठता है, क्या ये केवल धन लाभ तक सीमित है? नहीं, कुटुंब के स्वामी भी लाभ भाव में है। इसलिए इस महीने घर में कोई मांगलिक कार्य, कोई शुभ आयोजन या पारिवारिक मिलन का अवसर बन सकता है। लेकिन अभी असली खेल बाकी है। तीसरे भाव और नौकरी भाव के स्वामी बुध 3 तारीख को लाभ भाव में प्रवेश करते हैं। बुध केवल बुद्धि नहीं है, बुध व्यापार है, साहस है, निर्णय है। इसलिए आपने जो परिश्रम पहले किया, उसका प्रतिफल अब मिलने का समय शुरू हो रहा है। लाभ के घर पर 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 ग्रह एकत्र होने जा रहे हैं। सूर्य 12 तारीख को यहां पहुंचेंगे। सूर्य आपके पंचमेश है। सूर्य जब लाभ भाव में बैठते हैं, तो उनकी दृष्टि अपने ही पंचम भाव पर जाती है। इसलिए संतान से जुड़ा निर्णय, शिक्षा से जुड़ा निर्णय या कोई बड़ा जीवन निर्णय इस महीने मजबूत रूप ले सकता है। यदि आपका कोई कार्य शासन, अधिकारी या वरिष्ठ से जुड़ा है, तो ये समय उसे पूरा कराने का है। अब शनि देव की स्थिति को समझिए। शनि देव 7.5 के प्रभाव में 12वें घर पर है। सुनने में कठिन लगता है, लेकिन शनि कर्म के स्वामी है। इसलिए ये समय आपको आपके कर्म के लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग बना रहा है। बस एक सावधानी, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब भाग्य की परत खुलती है। देव गुरु बृहस्पति तीसरे भाव में बैठकर 9वें भाव को देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं। इसलिए जो भी निर्णय आप लेंगे, भाग्य उसका साथ देगा। कोई डील, कोई समझौता, कोई नया संपर्क, सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। आपका मन धार्मिक कार्यों की ओर झुकेगा। दान, पुण्य, यात्रा, मंत्र, अनुष्ठान की प्रेरणा भीतर से आएगी। पंचम भाव में केतु बैठे हैं और 12 तारीख के बाद सूर्य की दृष्टि भी वही पड़ेगी। केतु आधार है, सूर्य ऊंचाई है। इसलिए ऊंचाई तक पहुंचने का रास्ता इस महीने आपको स्पष्ट दिखने लगता है। अब आते हैं राहु पर। राहु लाभ भाव में है। ये राहु की सबसे शुभ स्थिति मानी जाती है। राहु का शरीर नहीं है। जो ग्रह उससे जुड़ता है, उसकी ऊर्जा राहु बढ़ा देता है। इसलिए जब बुध वहां होंगे, व्यापार में वृद्धि। जब शुक्र वहां, धन में वृद्धि। जब सूर्य आएंगे, मान और प्रभाव में वृद्धि। लेकिन एक सूक्ष्म बात, सूर्य और राहु का ग्रहण योग भी बनेगा। यह संकेत देता है कि लाभ तक पहुंचने से पहले कुछ अशांति, कुछ रुकावटें आएंगी। लेकिन राहु अचानक परिणाम देने वाला ग्रह है। इसलिए रुकावट के बाद अचानक बड़ा लाभ मिल सकता है। अब इस पूरे महीने का आध्यात्मिक शिखर आता है। 15 तारीख, महाशिवरात्रि। उस दिन भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पण कीजिए। पंचमुखी दीपक जलाइए। मनोकामना रखिए, क्योंकि भविष्य में यदि कुछ अनहोनी लिखी भी हो, तो उसे मिटाने की शक्ति केवल महादेव में है। आप सोच रहे थे ये केवल ग्रहों का खेल है, लेकिन ये ग्रहों के साथ
आपकी श्रद्धा का भी संगम है। जब कर्म, धन, भाग्य, निर्णय और भक्ति एक साथ जुड़ते हैं, तब जीवन में परिवर्तन निश्चित होता है। ये फरवरी महीना गुजरने वाला समय नहीं है, ये परिणाम देने वाला समय है। मेष राशि वालों के लिए ये महीना इसलिए विशेष है क्योंकि इस बार ग्रह, कर्म और भगवान तीनों एक साथ आपके पक्ष में खड़े हैं।